साधना के अनुभव 20वां अध्याय। पृष्ठ क्रमांक 394 से पृष्ठ क्रमांक 396। दर्पण में अपनी सूरत दिखाई दे रही है। अपने मुखड़े की सुंदरता पर मोहित हो हम मगन हो रहे थे। रोम रोम में आनंद की तरंगें उठ रही थीं। मन शांत हो तमाशा देख रहा था। कोई चिंता, कोई फिक्र उस समय दिल में न थी। अचानक एक पर्दा आया और वह हमारे और आईने के बीच में लटक गया। सूरत छिप गई। दर्पण हमसे जुदा हो गया। हमारा आनंद जाता रहा। इस जुदाई से आईने की सफाई का कोई प्रबंध नहीं रहा। हवा ने धूल उड़ाई और उसकी चमकती हुई तह पर डाल दी। धीरे धीरे वह मोटी होने लगी और इतनी जमा हो गई कि आईने को पता भी नहीं चल रहा कि वह कहाँ था और क्या उसका गुण था। वही धूली, मल और संस्कारों की चादरें आवरण कहे जाते हैं। हृदय भी एक दर्पण है जो अंदर ही अंदर प्रत्येक वस्तु का बिंब लिया करता है और उसी के द्वारा प्राणी को पदार्थ का ज्ञान कराया करता है। चैतन्य आत्मा का भी फोकस इसमें आता है और वहीं पर उसका साक्षात्कार होता है। परंतु इस आत्मा के लिए दर्पण स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। जहाँ एक हल्का सा भी आवरण है, जहाँ थोड़ा सा भी मैल है, वहाँ उसका रूप का नज़र आना नामुमकिन है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। मैले शीशे में सूक्ष्म व लफीदार वस्तु कैसे देखी जा सकती है, और यही कारण अज्ञान व भ्रम का बन जाता है। उपनिषद परमात्मा की सूक्ष्मता का कथन करती हैं। इंद्रिभेदव्यम परम मनो मनसः सत्वमुक्तमस् सत्वाधि महात्मा महतो वक्त मुक्तमम् अव्यक्ताक्तु परः परशो व्यापकोलिम एवं च अज्ञानच्वामुच्यते जंतु मृतत्वं च गच्छति। अर्थ, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से भी प्रथम महत्व तत्व सूक्ष्म है और महत् से भी अव्याकृत प्रकृति सूक्ष्म है। इस अव्यक्त से परे पुरुष आत्मा है, जिसका न कोई रूप है न रंग है और वह सर्वत्र व्यापक है। वह अति सूक्ष्म है। इसको जान के उसका साक्षात्कार करने ही जीव बंधन से छूटता है और मुक्ति लाभ करता है। परमात्मा जैसे अति सूक्ष्म तत्व देखने के लिए हृदय का दर्पण शुद्ध, निर्मल और विकार रहित होना चाहिए। यह संस्कारों के आवरण और मल ही आत्मा का हृदय का विकार हैं। इनको दूर हटाओ। अभ्यास और सत्संग की मदद से जिसने इनको दूर कर पाया वही अमृत कुंड में डुबकी लगा सकता है। पुस्तकों में सिर रगड़ने वाले और बातें बनाने वालों के भाग्य की चीज़ यह नहीं है। अपना प्रयत्न और गुरु कृपा ही इसके लिए मुख्य है। इन मल व आवरणों से हृदय को शुद्ध कर लेना ही वास्तविक योग साधन है। चक्र वेदना, कुंडलिनी का उत्थान करना, यह सब थोते झगड़े हैं। इनमें परिश्रम करना समय नष्ट करना है। आवरणों का चाक करते चलो, मलों की दूरी हटाते चलो। कुंडलिनी अपने आप उठती चली आवेगी। चक्र स्वयं खुलते चले जाएंगे। किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। मार्जन व धारणा। मल हटाने के लिए मार्जन की साधना करना होता है। मार्जन का अर्थ मांजने के से है। जैसे बर्तन को मिट्टी या राख से रगड़कर उसे साफ करके चमका देना है, उसी प्रकार हृदय की सत्संग व स्वास्थ्य को रगड़ देना
मलों को दूर करने के उपाय हैं। संस्था में इंद्रिय स्पर्श के पश्चात मार्जन के मंत्र आते हैं। उसका तात्पर्य यही है कि प्रथम उन अलौकिक शक्तियों के भंडार परमात्मा से संबंध स्थापित करके अपनी इंद्रियों में शुद्धि सात्विकी बल भर दो। पीछे अंगों को बलवान बनाने अपने मलों को मार्जन में जुटो। मल हटने पर तुम उसके समीपत्व या हजूरी में पहुंच सकोगे। उस समय प्रार्थना का अधिकार तुमको प्राप्त हो सकेगा। मार्जन से प्रथम प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना से प्रथम उपासना होना लाजमी है और उपासना या नज़दीकी बिना मलों के हटे नहीं आ सकती। इसलिए मार्जन पहले करना होता है। मार्जन के पश्चात धारणा वह साधन है। इससे आवरण हटते हैं। जितनी धारणा पुख्त होगी उतना ही वह आवरणों के अंदर प्रविष्ट होता जाएगा और प्रभु के समीप पहुंचता जाएगा। पक्के इरादे के साथ किसी काम में लगे पड़ना और फिर उसे निरंतर लगन के साथ किए जाना धारणा कहलाती है। इसमें तन मन जुटाना पड़ता है। धारणा वाला मनुष्य दूसरी ओर को नहीं देखता। ऊंच नीच, लाभ हानि, सफलता और असफलता पर वह कभी विचार भी नहीं करता। संशय की गुंजाइश उसके दिल में रहती ही नहीं। वह तो एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है। रुकावटों की परवाह नहीं करता। पीछे को कदम नहीं धरता। परिश्रम से नहीं डरता और ध्येय की प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ भिड़ जाता है। यह है धारणा के पुख्ता व दृढ़ होने की पहचान। ऐसी मजबूत धारणा वाला साधक ही औरणों को भेदता हुआ आगे बढ़ता है और एक न एक दिन ध्यान व समाधि की अवस्थाओं से गुजरता हुआ आत्मा का साक्षात दर्शन व कर कृत्य हो जाता है। साधना में पहला काम धारणा पक्की करनी की है। जो इस मरहले को पार कर गया उसका बेड़ा पार ही समझना चाहिए। धारणा से मन की शक्ति नुकीली और तेज बनती है। गुरु के बताए हुए प्रयोग के अनुसार जब उस नुकीली और तीव्र धार को चोट के आवरणों पर पहुंचाई जाती है तब वह धीरे धीरे चाक होने लगती है और यही कोशिश जब बार बार जारी रहती है तो समय पर एक दिन प्यारे के नग्न मन मोहिनी रूप का दीदार करा देती है। वह नुकीली धार अच्छे काम में भी लगाई जा सकती है और बुरे काम में भी। जिधर को उसका झुकाव हो जाएगा उधर तेजी से घुसती जाएगी और साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक काम कर डालेगी। असुरों ने इसी शक्ति के द्वारा संसारी वैभव प्राप्त कर देव और ऋषियों को परेशानी में कर डाला था। कोई भी मनुष्य इसके द्वारा अपने वासनाओं को तृप्त कर सकता है और दूसरों के हृदय व मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमा उसके मन चाहा काम ले सकता है, परंतु उसका अंत विनाश ही होता है। इसलिए विवेकी पुरुष इस बलवान शक्ति का रुख संसार की ओर नहीं मुड़ने देते। इस मायावी जगत के झूठे खेलों में उसे नष्ट नहीं होने देते। वह उससे परामर्थ का कार्य कराते हैं और उसी की सहायता से आनंद के धाम का सफ़र पूरा करते हैं। जिसका मन निर्मल है वह वहाँ नहीं पहुँच सकता और इसी मनोबल की प्राप्ति के लिए धारणा करनी होती है। बिना वृत्तियों को एकाग्र किए, मन की सारी शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित किए मन के बल नहीं आता और इसी एकाग्रता का नाम धारणा है।